हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टेस्ट चेकिंग और रूटीन चेकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो टेस्ट चेकिंग की वीडियो हमने लास्ट ही की थी अभी, कि टेस्ट चेकिंग होता क्या है, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके अंदर किए थे। तो आज हम इसका डिफरेंस पढ़ने वाले हैं रूटीन चेकिंग के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो डिफरेंस छोटा सा है, छोटी सी वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मीनिंग का डिफरेंस पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक कोई नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आपको किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अब दोस्तों, सबसे पहले मीनिंग क्या है टेस्ट चेकिंग का। टू चेक to checking of few transactions selected at random from large number of transactions। large number of transaction में से randomly जब आपने few transactions को select किया है तो उन few transactions की चेकिंग करना, that is क्या कहलाता है, टेस्ट चेकिंग। और रूटीन चेकिंग क्या होता है, डिटेल चेक करना हर एक ट्रांजेक्शन को, क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रूटीन चेकिंग। अब पर्पस के बेस पे बात करते हैं। तो इसका मेन पर्पस होता है कि बेशक रैंडमली हमने सेलेक्ट किया है, लेकिन ऑब्टेन क्या करना है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर एक चीज़ को हमने अच्छे से वेरीफाई करके क्या करना है, एक्यूरेसी चेक करनी है और हर एक काम को अच्छे से देखना है। यानी जो भी ट्रांजैक्शन आएगी उसको अच्छे से देखना है और एक्यूरेसी प्रोवाइड करनी है। तो ये इसका मेन पर्पस हो गया। अब अगर इसमें सारी ट्रांजैक्शंस है और इसमें रैंडमली है तो ऑटोमेटिकली रैंडमली स्मॉलर होगा, यानी स्कोप इसका स्मॉलर होगा, जबकि रूटीन का लार्जर होगा। अब यूज़फुलनेस की बात कर लेते हैं। तो ये जो टेस्ट चेकिंग है ये हमने डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि नॉट यूज़फुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें इतना स्टाफ ही नहीं होता, तो रैंडमली क्या सेलेक्ट करना है, हम तो सारी कर सकते हैं। अगर हम सारी करेंगे तो क्या कहलाता है, रूटीन चेकिंग। So automatically routine checking is useful for the small, but test checking is not useful for the small organization। अब उसके बाद आती है टाइम फॉर अदर ऑडिट, यानी इन केस अब आपके पास टाइम किस और अदर ऑडिट अगर आपने करनी है, यानी आपके पास टाइम है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर आप टेस्ट चेकिंग कर रहे हो, 1000 ट्रांजेक्शन्स हैं तो 100 आपने डन की हैं, 900 नहीं की हैं। रैंडमली सिलेक्ट आपने 100 की हैं तो 100 की ट्रांजेक्शन की आप चेकिंग कर रहे हो, तो 900 बच गई हैं, तो टाइम सेव हो गया। तो वो टाइम आप किसके लिए लगा सकते हो, अदर ऑडिट करने के लिए। तो टेस्ट चेकिंग आपने जब की है तो आपके लिए टाइम बच गया, किसके लिए, अदर ऑडिट करने के लिए। जबकि अगर आप रूटीन चेकिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास रूटीन चेकिंग में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर आपके पास टाइम नहीं बचता अदर ऑडिट करने के लिए। तो अदर ऑडिट के बेस पे आप टेस्ट चेकिंग के बाद अदर ऑडिट करने के लिए आपके पास टाइम है, जैसे मर्जी आप करो। लेकिन रूटीन चेकिंग के बाद ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम ऐसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप अदर ऑडिट नहीं कर सकते। अब उसके बाद बात करते हैं केयरलेस क्लाइंट। अच्छा जी, अब इसमें बात समझो कि अगर आपके पास टेस्ट चेकिंग है तो रैंडमली चेक होने वाला है सब कुछ। अगर आप रैंडमली चेक करोगे तो क्लाइंट हैं जो, वो केयरलेस हो जाएंगे। वो कहेंगे हमारा नंबर आएगा भी को नहीं आएगा, हमें तो पता नहीं है, हम तो काम अच्छे से करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है। यानी बेशक उनका काम अच्छे से उन्होंने किया है तो हमने चेक नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इन केस उन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं तो फिर भी हमने चेक नहीं किया, तो उनको तो ये चीज़ मिल गई कि भाई कोई बात नहीं। तो इसलिए केयरलेस हो गए वो, कि चलो हमारा कौन सा काम चेक होना है, तो रैंडमली है ना, तो रैंडमली का मतलब हमारा नंबर आ भी सकता है, तो नहीं भी, वो केयरलेस हो जाती हैं। अब बात दूसरी तरफ लेके जाओ तो रूटीन, यानी हर एक ट्रांजैक्शन चेक करनी है। यानी स्टाफ ऑलवेज ट्राई करेगा कि हम केयरफुल रहें अपने काम के लिए, ताकि ये ना हो कि डीप चेकिंग हो जाए और हमारा काम फंस जाए। तो डीप चेकिंग के डर से वो स्टाफ क्या रहता है, केयरफुल रहता है, जबकि इसमें केयरलेस। अब वर्क वॉल्यूम, टेस्ट चेकिंग है तो वर्क आपका कम हो जाता है, जबकि अगर आप रूटीन चेकिंग कर रहे हो तो वर्क या तो वह उतना का उतना ही रहता है या फिर इंक्रीज़ हो जाता है। यानी अगर आप इन केस टेस्ट चेकिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका काम कम हो गया। 1000 में से 100 ट्रांजेक्शन्स की हैं, 900 ट्रांजेक्शन्स को आपने इग्नोर कर दिया, रैंडमली 100 को सिलेक्ट किया है, तो वर्क कम हो गया। जबकि इसमें उतना का उतना भी रह सकता है या बढ़ भी सकता है। तो ये दोस्तों, ये डिफरेंस अब मैं आपको बारी बारी से आपको दिखा रहा हूँ हर एक पॉइंट को, तो आप नोट आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ये छोटा सा डिफरेंस आपको होप सो समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।